नमस्कार दोस्तों, वित्तम बात में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं आजकल नई-नई चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो हम हमेशा एलोपैथी का ही सहारा लेते हैं क्योंकि हमें लगता है एलोपैथी ही एकमात्र सहारा है जिसे हम अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आज वो एक नई पद्धति लेके आए हैं जो है एक्यूपंक्चर। आइए उनसे जानते हैं एक्यूपंक्चर के क्या फ़ायदे हैं और आगे फ्यूचर जनरेशन को उनके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सर, आज की जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक्यूपंक्चर पे, मुझे ये बताइए एक्यूपंक्चर जो है वो एक्चुअल में क्या है? क्योंकि अगर मैं नई जनरेशन को बताने चाहूँगी तो उनको आज के बारे में एक्यूपंक्चर के बारे में जो है पता ही नहीं होगा। तो आपके लिए एक्यूपंक्चर क्या है? आप उसको किस तरीके से दुनिया को दिखाना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। एक्यूपंक्चर जैसा बताया मैंने, एक्यूपंक्चर कोई नई प पैथी नहीं है, बहुत पुरानी है, बहुत से लोगों तक वो पहुँची है। लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं कि बहुत से अभी नए जो बच्चे हैं, उनको एक्यूपंक्चर ज़्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन एक एक्यूपंक्चर एक ऐसी पैथी है कि जिसकी वजह से आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है या उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो। इसलिए बहुत कम से कम पैसों में आप एक्यूपंक्चर सीख के ऑफ़िशियली जो लीगली तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। सर, ये सब हमने कॉन्फ्रेंस में सुना, पर मुझे ये बताइए एक्यूपंक्चर जो है वो टेम्पररी इलाज है या परमानेंट इलाज है? क्योंकि क्या होता है प्रैक्टिस के दौरान ही हम इम्प्रूव कर पाते हैं, विदाउट प्रैक्टिस हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते। एज़ आई नो कि मैं एक्यूप्रेशर करती हूँ, तो मुझे पता है कि हम प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना बेटर कर पाएँगे। तो आप प्रैक्टिस के लिए उनको कितना आगे यूथ को प्रोत्साहन कर सर सकते हैं? बात करेंगे इसमें ज़्यादा अच्छी तरह से। देखिए अभी जैसे कि इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन मुझे मेडिसिन लाइफ टाइम लेना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन इट। पर अभी समझो सर दर्द है तो मैं क्रोसिन लेके मेरा सर दर्द निकल जाएगा। इट इज रॉन्ग टू कंपेयर, डायबिटीज वाले को लाइफ टाइम है इसको। लेकिन एक्यूपंक्चर में ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज लाइफ टाइम नहीं है। तो हम लोगों ने देखा है, अभी एक समझो एक एग्जांपल दो, ऑर्थोपेडिक में स्लिप डिस्क है, एक बार ट्रीट किया हमने, ट्रीट किया पेशेंट 20 साल पहले, अभी तक दे आर एज फिट एज अ फिडल। 25 साल पहले बॉम्बे में आधे जो रेस कोर्स के जॉकी है वो सब मेरे केयर में, कोई ज़रूरत नहीं। पर अभी समझो किसी को अस्थमा है तो हम लोग कंट्रोल अच्छी तरह से कर सकते हैं, पर डेली नहीं। उनको शायद 2 महीने में 3 महीने में बूस्टर लगे या नहीं लगे, ये डिपेंड ऑन इंडिविजुअल। सो डिजीज क्या है इसके हिसाब से जनरलाइज नहीं किया जाता। सर, वेयर एक्यूपंक्चर कम फ्रॉम? Acupuncture came from India, ma'am. Buddha was the founder of acupuncture. ओके। एंड व्हाट अबाउट कि आज के जो स्टूडेंट है वो एक्यूपंक्चर को ज़्यादा प्रीफर करें, क्योंकि क्या हो रहा है एलोपैथी उनके दिमाग में घूम रहा है। जैसे कि आपने बताया कि सर दुख रहा है क्रोसिन ले लो, बुखार हुई वो डोलो वाली गोली ले लो, आप ठीक हो जाओगे। हाउ दे गेट कि लाइक नहीं, एक्यूपंक्चर एक सॉल्यूशन हमें मिल सकता है कि हम अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर वेरी सकें। इजी क्वेश्चन। ये आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। ओके। रिपोर्टर्स है, टीवी वाले हैं, ये लोग को आगे ले जाना। वी आर नॉट पीपल हु कैन गो टू द मीडिया, बट मीडिया कैन गो टू द पब्लिक। एंड आई नीड योर हेल्प टू प्रमोट एक्यूपंक्चर के नॉलेज में आपको दे सकता हूँ, जो आप स्प्रेड करें अपनी ताकत से, अपनी इंटेलिजेंस से। सर, अभी तक आप कहाँ कौन से कॉलेज तक पहुंचे हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर? ये जो भी 20 कॉलेज हम लोग ने चालू किया है उसमें है। और आज जो एक ऑफिशियल स्थान है जो रिलायंस हॉस्पिटल, प्रार्थना समाज, जो एक पहली हॉस्पिटल है जिसने ऑफिशियली एक्यूपंक्चर ओपीडी चालू कर दी है, जिसे हम एक्सपांड कर रहे हैं। या हमने ऑलरेडी ऑर्थोपेडिक डिवीजन, न्यूरोलॉजी डिवीजन, इनफर्टिलिटी चालू किया है। हम लोग और ज़्यादा दूसरे 6 महीने में कर रहे हैं। सो यू कैन सी वी आर गोइंग अहेड। काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स आ रही है फ्रॉम इवन द एलोपैथिक डॉक्टर्स। आज एलोपैथिक डॉक्टर्स भी इसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और काफ़ी डॉक्टर्स मुझे रिफ़र कर रहे हैं जो एलोपैथी में है। सो इट्स नथिंग न्यू और कोई डरने की बात नहीं। सर, माय क्वेश्चन नेक्स्ट इज कि जो कपिंग थेरेपी आपने सुना होगा, कपिंग थेरेपी एंड एक्यूपंक्चर, व्हाट इज द मेन कोर ऑफ डिफरेंस इन बोथ ऑफ एक्यूपंक्चर क्या एक थोड़ा स्पेशलिस्ट कर सकते हैं, लेकिन कपिंग इज लाइक अ भेलपुरी।
कोई भी लगा देते, कुछ भी करते। तो मेरी विनंती है, जो राइट आदमी करे तो अच्छी बात है, बट आजकल फिजियोथेरेपिस्ट भी कर रहे हैं, पर उनको उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। कपिंग इज द बर्थ राइट ऑफ एक्यूपंक्चर, और वहाँ से शुरू होनी है। लेकिन हिजामा करके अंडर द मुस्लिम्स, वेयर इट इज देयर ओन पैथी, कपिंग बट विथ ब्लीडिंग, तो वो थोड़ा अलग है, कपिंग विद ब्लीडिंग। तो डिपेंडिंग ऑन किधर क्या है, लेकिन जो प्योर कपिंग है, दैट इज फ्रॉम द एक्यूपंक्चर वर्ल्ड। And what about acupressure? Acupressure is part of acupuncture. Okay. And sir, what is the main core of acupuncture according to you? What do you mean by core? Core is main core, like it's a basic need. If any human want to teach, learn, what is the basic need of it? Basically, is first of all, you want to improve the lifestyle of the people in the world. Immunity. Number two, relaxation. Lack of immunity and lack of relaxation is the core cause of all diseases, including cancer, heart attacks, you name everything, blood pressure. So acupuncture has powerful points for immunity improving, very powerful point for relaxation, which you can even put in a guy in a jungle. You don't need special thing. Yeah. Thank you so much. Thank you. माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस की पहल पर महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी निर्णय लेते हुए 2025 के अधिनियम के अंतर्गत महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर परिषद की स्थापना की है। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने राज्य में एक्यूपंक्चर चिकित्सा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। इस प्रकार का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। परिषद ने सरकार और अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार 2024-25 से ये पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम और पात्रता मापदंड को महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय नासिक द्वारा अधिबोधित किया जाएगा। इसके अलावा परिषद ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 18 संसदों को मंजूरी दी और अब लगभग 400 छात्रों को प्रवेश दिया जा चुका है। परिषद ने अब तक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार योग्यता परीक्षाओं के माध्यम से 4,877 एक्यूपंक्चर चिकित्साओं को पंजीकृत किया गया है और उन्हें पंजीकरण प्रमाण पत्र वितरित किया गया है। छात्र एवं अभिभावक जागरूकता अभियान। तो देखा आपने एक्यूपंक्चर के बारे में, उनके कुछ नए आइडियाज़, नए कैरेक्टरिस्टिक है जो वो लेकर आए हैं और वो चाहते हैं कि हर एक युवा जो है इस एक्यूपंक्चर के माध्यम से, आने वाले जो लोग हैं जिनकी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, उनकी सेवा के माध्यम से वो चाहते हैं कि वो एक पद्धति शुरू करें जिससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा मिल सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं बीमारी से जो परेशान हो वो जल्दी से जल्दी उससे मुक्ति पा सके। धन्यवाद। मैं मनीषा जोशी, बित्तम बातमी, मुंबई।